नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने देश में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई थी, लेकिन ठंड बढ़ने से एक बार फिर से कोरोना ने तेजी दिखाई है। सबसे बुरे हालात दिल्ली के हैं, जहां पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि अगले साल अप्रैल तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में लॉकडाउन रिटर्न हो गया है। यहाँ आज रात से 57 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जिस दवा ने अमेरिका के राष्ट्रपति की जान बचाई थी, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसी दवा पर रोक लगाने की सलाह दी है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अप्रैल तक उपलब्ध हो सकती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, देश में जिस वैक्सीन पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है वो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल अप्रैल तक ये वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। ऐसा मानना है सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का। पूनावाला की माने तो स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 का टीका अगले साल फरवरी तक और आम लोगों के लिए अप्रैल तक उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी, लेकिन ये परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा। पूनावाला ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में कहा कि संभवतः 2024 तक हर भारतीय को टीका लग चुका होगा। WHO ने दी रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर रोक की सलाह। दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से संक्रमित हुए थे, तो उनके इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब इसी दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। WHO इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की सलाह दे रहा है। जारी बयान में WHO ने कहा कि गाइडलाइन कमेटी ये सलाह देती है कि अगर रेमडेसिविर का अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोविड पेशेंट्स के इलाज में ये कारगर है। WHO की सलाह कई लोगों को चौंका सकती है। दरअसल कई देशों के मेडिकल साइंटिस्ट की तरफ से साफ तौर पर इसके इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। अहमदाबाद में आज रात से 57 घंटे का कर्फ्यू। दोस्तों, दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि 20 नवंबर से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में रात 9 बजे से कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दूध और दवाई की दुकानें ही खुलने की इजाजत होंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज 23 नवंबर से खोलने का फैसला भी टाल दिया है। अहमदाबाद शहर में रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता की माने तो इस पूर्ण कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। कोरोना से जंग में गरीब देशों का सहारा बनेगा भारत। दोस्तों, भारत कोरोना की वैक्सीन विकासशील और गरीब देशों तक पहुंचाने की मुहिम संयुक्त राष्ट्र के जरिए और अन्य वैश्विक मंचों पर तेज कर सकता है। कई गरीब और विकासशील देशों ने इस संबंध में चिंता जताई है कि वैक्सीन पर केवल अमीर देशों और अमीर लोगों का कब्जा न हो और इसका समान वितरण सुनिश्चित हो। भारत में वैक्सीन निर्माण और वितरण की व्यवस्था अन्य देशों की तुलना में पुख्ता है। साथ ही भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ऐसे तमाम देशों की बात आगे बढ़ाने को तैयार है जो जरूरतमंद है। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ इस संबंध में सहमति जाहिर की है। बांग्लादेश दौरे के समय ही हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि वैक्सीन बनी तो हमारे दोस्त, सहयोगी, पड़ोसी सबको मिलेगी और हमारे लिए बांग्लादेश हमेशा प्राथमिकता में है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी अब रैंडम टेस्टिंग। दोस्तों, दिल्ली नोएडा बॉर्डर के बाद अब दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी कोरोना वायरस संक्रमण की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। रैंडम टेस्ट की शुरुआत कर दी गई है। हरियाणा की डीजे हेल्थ के फरीदाबाद दौरे के बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के केस के चलते ये कदम उठाया गया है। उनका मानना है कि इस कदम से कोरोना पर काफी हद तक रोक लगाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 7546 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 98 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की वजह से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8041 हो गया है। चीन में 10 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के सभी देशों से सहयोग करने की अपील की है। इस बीच खबर है कि चीन ने अब तक अपने देश के करीब 10 लाख लोगों को साइनोफार्म की वैक्सीन लगा भी दी है। चीन के सरकारी ऑफिसर ज्यादातर बातों की जानकारी मीडिया को नहीं देते, लेकिन वैक्सीन दिए जाने की खबर की उन्होंने पुष्टि की है। जिनपिंग ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मीटिंग में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने कहा था कि वायरस से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सभी देश मिलकर इसकी वैक्सीन और दवाओं पर काम करें।
इस बारे में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से खतरा कम होने की बजाय बढ़ता जाएगा। फिलहाल चीन में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बंद कमरे में कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लगातार देश विदेश में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं कहीं कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। वहीं कोरोना को लेकर डॉक्टर्स ने भी चेताया है। डॉक्टर्स का कहना है कि घरों, दफ्तरों और अन्य दफ्तरों में कोरोना वायरस ज्यादा घातक हो सकता है। इस खुलासे के बीच मौसम को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो पिछले साल भी सर्दी में कोरोना तेजी से फैला था। अब ठंड भी शुरू हो चुकी है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना है कि घरों में लोग इकट्ठा रहते हैं, साथ ही पार्टी या डिनर भी साथ ही करते हैं। इसकी वजह से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और कोरोना तेजी से फैलने लगता है। और सर्दी के मौसम में हर कोई बाहर के बजाय अंदर ही रहना चाहता है, जो कि कोरोना के समय घातक हो सकता है। अंडकोश में दर्द, सूजन भी है कोरोना का नया लक्षण। दोस्तों, कोरोना वायरस का एक और नया लक्षण सामने आया है। ये नया लक्षण सिर्फ पुरुषों में संभव है। तुर्की के एक शख्स के अंडकोशों में पिछले कई दिनों से लगातार दर्द हो रहा था। पहले उसे लगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। जब वो जांच कराने पहुंचा तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जबकि उसके शरीर में कोरोना का कोई और लक्षण नहीं था। डेली मेल की खबर के मुताबिक तुर्की का ये 49 साल का शख्स पिछले कई दिनों से अंडकोशों में दर्द से परेशान था। उसके बाएं अंडकोश में सूजन भी थी। उसे पहली बार दर्द शुरू हुआ गर्मियों में। बीच बीच में दर्द कम हो जाता, फिर बढ़ जाता। हाल ही में उसका दर्द और सूजन बढ़ी तो वो डॉक्टर के पास पहुंचा। तब पता चला कि वो कोरोना से संक्रमित है।